नमस्ते किसान साथियों, क्या आपके आम के पौध की पत्तियां छोटी हो रही या कट जा रही है? या फिर आपके आम के पत्तियों में बवनापन आ रहा है? तो आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इससे हम और आप कैसे बच सकते हैं। आम मैंगीफेरा इंडिका दुनिया में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उगाए जाने वाले फलों के पेड़ों में से एक है, जो अपने स्वादिष्ट और पौष्टिक फल के लिए जाना जाता है। हालांकि सभी पौधों की तरह आम के पेड़ पोषक तत्वों की कमी से समय समय पर प्रभावित होते रहते हैं, जो उनके विकास, फल की गुणवत्ता और पेड़ के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसी ही एक कमी है जिंक की कमी, जिसका आम के पेड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आइए आम में जिंक की कमी और इसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानते। पेड़ पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक की भूमिका। जिंक एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों को विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। यह एंजाइम सक्रियण, डीएनए संश्लेषण और समग्र पौधे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आम के पेड़ों में पर्याप्त जिंक की कमी होती है तो वे कई प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं जो कमी का संकेत देते हैं। आम में जिंक की कमी के लक्षण। पत्ती क्लोरोसिस। जिंक की कमी के शुरुआती लक्षणों में से एक सबसे छोटी पत्तियों का पीला पड़ना है, जिसे क्लोरोसिस के रूप में जाना जाता है। ये पीलापन आमतौर पर पत्तियों की शिराओं के बीच होता है, जिससे वे धब्बेदार दिखाई देती हैं। पत्ती का छोटा एवं विकृति होना। जिंक की कमी से पीड़ित आम की पत्तियां छोटी और बेडौल हो सकती हैं। वे इंटरवेनल नेक्रोसिस के लक्षण भी दिखा सकते हैं, जहां नसों के बीच के ऊतक मर जाते हैं। फलों की पैदावार में कमी। जिंक की कमी से फलों के उत्पादन पर काफी असर पड़ सकता है। अपर्याप्त जिंक वाले आम के पेड़ कम और छोटे फल पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त फल की गुणवत्ता, उसके स्वाद और पोषण सामग्री में काफी कमी आ जाती है। रुका हुआ विकास। आम के पेड़ की समग्र वृद्धि रुक सकती है। छोटे इंटर्नोड्स और शाखाओं का कम विकास होता है। शाखाओं का सूखना। जिंक की गंभीर कमी से शाखाएं और टहनियां सूख सकती हैं, जिससे पेड़ की जीवन शक्ति और भी कम हो जाती है। जिंक की कमी के कारण। आम के पेड़ों में जिंक की कमी में कई कारक हो सकते हैं, यथा खराब मिट्टी की स्थिति। कम जस्ता स्तर वाली या उच्च पीएच क्षारीय मिट्टी वाली मिट्टी आम के पेड़ों के लिए जस्ता की उपलब्धता को सीमित कर सकती है। अत्यधिक फास्फोरस। मिट्टी में फास्फोरस का उच्च स्तर जड़ों द्वारा जिंक ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जड़ की क्षति। आम के पेड़ की जड़ों को होने वाली क्षति या तो शारीरिक चोट या बीमारियों के कारण मिट्टी से जस्ता को अवशोषित करने की इसकी क्षमता को बाधित कर सकती है। अन्य पोषक तत्वों से प्रतिस्पर्धा। लोहा, मैंगनीज या तांबे जैसे अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता में असंतुलन जस्ता अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। आम में जिंक की कमी का प्रबंधन। स्वस्थ विकास और इष्टतम फल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आम के पेड़ों में जिंक की कमी को दूर करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रभावी प्रबंधन रणनीतियां बताई जा रही हैं। इस बात का ध्यान रखें। मृदा परीक्षण। अपने आम के बगीचे में जिंक के स्तर का आकलन करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करें। इससे कमी की गंभीरता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मिट्टी में ZnSO4 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर या ZnSO4 0.5% यानी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी या नाइट्रोजन कैट 1.5 मिली प्रति लीटर पानी का पत्तियों पर छिड़काव करने से आम में पत्तियों के बौनापन की समस्या में भारी कमी आती है। उर्वरक। मिट्टी परीक्षण के परिणामों के आधार पर जिंक युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। आम के पेड़ों में जिंक की कमी को ठीक करने के लिए जिंक सल्फेट एक आम विकल्प है। इन उर्वरकों को मिट्टी में लगाने या पर्ण छिड़काव के माध्यम से दिया जा सकता है। पीएच समायोजन। यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो पीएच को कम करने के लिए संशोधन जोड़ने पर विचार करें, क्योंकि उच्च पीएच मिट्टी में जस्ता की उपलब्धता अक्सर कम हो जाती है। अत्यधिक फास्फोरस से बचें। फास्फोरस उर्वरकों के प्रयोग में सावधान बरतें। अत्यधिक फास्फोरस जिंक अवशोषण को बाधित कर सकता है, इसलिए मिट्टी में संतुलित पोषक तत्व बनाए रखना आवश्यक है। मल्चिंग। आम के पेड़ों के आधार के चारों ओर जैविक गीली घास लगाएं। मल्च मिट्टी की नमी को संरक्षित करने में मदद करता है और जिंक सहित पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। छटाई और रोग नियंत्रण। रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त शाखाओं को हटाने के लिए नियमित कटाई छटाई से पेड़ के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे जस्ता सहित पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता मिलती है। निगरानी और समायोजन। जिंक की कमी के किसी भी लक्षण के लिए आम के पेड़ों की लगातार निगरानी करें और तदनुसार अपनी प्रबंधन प्रथाओं को समायोजित करें। अंत में कह सकते हैं कि आम के पेड़ों में जिंक की कमी से उनके विकास, फल की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लक्षणों को पहचानना और कारणों को समझना इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण कदम है।
मिट्टी का परीक्षण करके, मिट्टी के पीएच को समायोजित करके और उचित खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। आम उत्पादक जिनकी कमी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने आम के बागों की जीवन शक्ति और उत्पादकता सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें कि लगातार निगरानी और पोषक तत्व प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण स्वस्थ आम के पेड़ों को बनाए रखने की कुंजी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।